हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में एक और नए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज कंप्लीट करेंगे आर्ट ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल के, जो आपके एग्जाम में 50 अंकों का पूछा जाता है और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप बिहार स्टेट क्लियर करना चाहते हो तो आसानी से 50 में आप 40 नंबर लाकर बिहार स्टेट को क्लियर कर सकते हो, क्योंकि आपके पास काफ़ी कम टाइम है। सिर्फ 15 से 20 दिन बचा है आपके एग्जाम में, तो कोई भी रिस्क मत लीजिएगा। आराम से तैयारी कीजिए, चाहे आप किसी से भी तैयारी कर रहे हो, कहीं से भी तैयारी कर रहे हो, लेकिन अपनी पूरी मेहनत से तैयारी कीजिएगा। कितना शानदार मौका आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि बिहार स्टेट बहुत जस्ट होने के बाद आपका बीपीएससी का एग्ज़ाम 15 फरवरी से आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और 15 से 20 मार्च तक आपके बीपीएससी एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो इतने शानदार मौका बिहार सरकार आपको दोबारा नहीं देगी। तो आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, चाहे पेपर 1 की, चाहे पेपर 2 की, सारे प्रैक्टिस सेट और नोट्स आपका अवेलेबल है। ज़्यादा डिटेल के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, जो आपको 6200964624 आपको व्हाट्सएप करना है, या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। काफ़ी कम रेट में सारे नोट्स और प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है। अगर आप आर्ट ऑफ टीचिंग का प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हो तो सिर्फ आपको 151 पे पेमेंट करना होगा, जिसमें आपको टोटल 30 प्रैक्टिस सेट और आपको 1500 से ज़्यादा आपको क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। इतना कंप्लीट कर लेते हो तो आसानी से आप बिहार स्टेट क्वालिफाई कर जाओगे, क्योंकि आर्ट ऑफ टीचिंग में आपके क्वेश्चन रिपीट होते हैं। डिट्टो क्वेश्चन आपको रिपीट होगा। आज जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं आपका रहेगा 9 तारीख 9वां महीना 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और वीडियो को लाइक शेयर आप जरूर कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हो डेली ऐसे ही आप लोग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस शीट कराया जाए सारे प्रीवियस ईयर 2019 से लेकर 2023 तक, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बार बार आपको बोलना की जरूरत ना पड़े मुझे। पहला ऑप्शन है शिक्षण का स्तंभ क्या है। पहला ऑप्शन है पाठ्यक्रम, अनुदेश, आकलन, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। याद रखिएगा, रायबन के अनुसार शिक्षण के 3 स्तर बताए गए हैं। पहला शिक्षक, शिक्षार्थी, और तीसरा आपका पाठ्यक्रम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। शिक्षण का परिणाम है व्यवहार परिवर्तन, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, या ऑप्शन डी आत्ममूल्य। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। 5E मॉडल आधारित है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि 5E मॉडल किस पे आधारित होता है, और सेम क्वेश्चन आज के प्रैक्टिस सेट में फिर आपको देखने को मिल रहा है। तो 5E मॉडल आधारित किस पर है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है शिक्षण के रचनावाद सिद्धांत पर, व्यवहारवाद सिद्धांत पर, अनुक्रियात्मक सिद्धांत पर, या ऑप्शन डी संज्ञानात्मक सिद्धांत पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन 4 कह रहा है विद्यालय में लक्ष्य और उद्देश्य का क्या महत्व है। विषय वस्तु की पहचान के लिए, शिक्षा के कार्यों की पहचान के लिए, प्रधानाध्यापक को कार्य की पहचान के लिए, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। विषय वस्तु की पहचान के लिए लक्ष्य और उद्देश्य का महत्व माना जाता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन 5 पर। क्वेश्चन 5 कह रहा है ब्लूम की व्यवस्था क्या है। वर्गीकरण व्यवस्था है, सीमांकन व्यवस्था है, प्रयुक्त योजना व्यवस्था है, या ऑप्शन डी केंद्रित व्यवस्था है। तो ब्लूम की व्यवस्था आपकी ऑप्शन ए वर्गीकरण व्यवस्था माना जाता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। कर के सीखों के प्रतिपादक कौन थे। काफी इजी सवाल है, आपको पता होगा जॉन डीवी, जिनको कर के सीखने के प्रतिपादक माने जाते हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। आपने सीटेट में पढ़ा होगा। क्वेश्चन 7 कह रहा है निगमन विधि की क्या खामी थी। तार्किक क्षमता सुधारने में अनुपयुक्त, रटने को बढ़ावा, भूलने की प्रवृत्ति, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। इस चारों चीज कमी थी आपके निगमन विधि की, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन 8 कह रहा है कार्यवर विधि महत्वपूर्ण चरण है शिक्षण अधिनियम किसने कहा था। पहला ऑप्शन है डगलस ने, जॉन डीवी ने, पियाजे ने,
या ऑप्शन डी मॉरिस ने? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। डगलस ने कहा था कार्यबल विधि महत्वपूर्ण चरण है शिक्षण अधिनियम का। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लिखता है कि अगर आपका जो नोट है, विकल्प ए गलत है लेकिन आपका सही उत्तर बी है। क्योंकि आपके जो स्टेट के विभाग हैं, इसका राइट आंसर बी माना गया था। लेकिन अगर आप बात की जाए राइट आंसर का, तो राइट आंसर ए होगा, लेकिन इसका विभाग है बिहार स्टेट का, उसका ऑफिशियल आंसर इसका बी माना गया था। इसे आप ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर आप बी ही काउंट करना, ए आप काउंट मत करना। क्वेश्चन 9 कह रहा है पाठ योजना प्रक्रिया है। अध्याय नियोजन की, विषय क्रिया नियोजन की, शिक्षण कार्यनीति नियोजन की, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। पाठ योजना प्रक्रिया, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। हरवत अधिगम एक चरण है। विभेदन का, वर्गीकरण का, संबंध का, या ऑप्शन डी दिशा निर्देश का। तो वर्गीकरण हर्वर्ड अधिगम का एक चरण है, जिससे आप अधिगम एक अधिगम सिद्धांत है जो कई नई जानकारी को समझने में मदद करता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सूक्ष्म शिक्षण आधारित किस पर है? ये सवाल हर बार प्रैक्टिस सेट में पूछा जाता है कि माइक्रो टीचिंग किस पर आधारित होती है। पहला ऑप्शन है शिक्षण सामग्री पर, शिक्षण विधि पर, शिक्षण कौशल पर, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो बार बार आप लोग गलती करते हो इसका राइट आंसर डी टिक आउट करके। लेकिन जो आपका सूक्ष्म टीचिंग है, जो आपका माइक्रो टीचिंग होता है, वो आपके शिक्षण कौशल पे डिपेंड करता है कि आपका माइक्रो टीचिंग कैसी है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होना चाहिए। अनुदेशन में कौन से उद्देश्यों की प्राप्ति होती है? ज्ञानात्मक की, रचनात्मक की, भावनात्मक, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन 13 कह रहा है पूर्ण बलन कौशल का उपयोग किया जाता है छात्रों को प्रोत्साहन हेतु, अधिगम रुचिकार हेतु, या ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कक्षा में पारिस्थितिक तंत्र किस पर आधारित होना चाहिए? इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, फिर से सवाल आपके पेपर में देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके थर्ड बार 5 पेपर में तीसरी बार सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा और इसका राइट आंसर भी आप याद रखिएगा। पहला ऑप्शन है प्राकृतिक तत्व, कृत्रिम तत्व, तकनीकी तत्व, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, प्राकृतिक तत्व। कक्षा के भौतिक वातावरण को बढ़ाने में भूमिका होती है टीचरों की, छात्रों की, प्रधानाध्यापक की, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इसमें आप लोग गलती करोगे मुझे उम्मीद है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। डिपेंड करता है क्लास का वातावरण कैसे आपके बच्चों पे। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। पाठ्य पुस्तक का क्या महत्व है? छात्रों को बाहरी दुनिया से परिचित कराने में, बाहरी दुनिया का ज्ञान प्रदान करने में, पढ़ने लिखने और बोलने के कौशल में सुधार हेतु, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो काफ़ी आसान सा सवाल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, क्योंकि सारे ऑप्शन काफ़ी राइट है आपके पाठ्य पुस्तक के लिए। पुस्तकालय मुख्य भूमिका निभाता है व्यक्तित्व विकास में, शैक्षिक विकास में, ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, क्योंकि बिहार स्टेट में बहुत सारे बच्चे ने इसका आंसर सी टिक आउट किया था और इसके अगेंस्ट इन्होंने केस भी क्या बोलते हैं उसको फाइल भी किया था कि इसका राइट आंसर सी होना चाहिए, लेकिन आपके बिहार स्टेट के आयोग ने इसका आंसर बी माना था। तो आप इसका राइट आंसर बी लेकर ही चलना, क्योंकि आपके पुस्तकालय में व्यक्तित्व विकास का कोई भूमिका नहीं होता है, उसमें आपके शैक्षिक विकास का ही
विकास होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी माना गया था, शैक्षिक विकास। जब आप इसे रीड करते हो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएँगे और आपकी प्रैक्टिस सेट में सिर्फ़ आपको क्वेश्चन आंसर नहीं दिया जा रहा, आपको डेफिनिशन के साथ दिया जा रहा है, जिसे आप पढ़कर सारे डाउट को क्लियर कर सकते हो। अगर आप पूरा डिटेल में पढ़ते हो तो आप आराम से आपको 40 नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता, ये मेरा दावा है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 18 कह रहा है निम्नलिखित में कौन-सा गुण शिक्षक का नहीं होता है? पहला ऑप्शन है धैर्य, जो आपके अंदर होना चाहिए, विनम्र, वो भी आपके अंदर होना चाहिए, सहनशीलता, वो भी आपके अंदर होना चाहिए, लेकिन आपका अंधविश्वास और आपका ईर्ष्या, ईगो, ये सब चीज़ आपके अंदर नहीं होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हो जो आपके अंदर एक अच्छे टीचर के अंदर गुण होना चाहिए, कौन-कौन सा गुण होना चाहिए? धैर्यवान होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, सहनशील और विवेकवान और धैर्यवान होना चाहिए और सहज और सरल एवं शालीन होना चाहिए। ये सारे गुण आपके अंदर होना चाहिए क्योंकि आप बिहार के टीचर बनने वाले हो। ये सारे गुण आपके अंदर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक अच्छे शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है? पहला ऑप्शन है शिक्षण के लिए प्रतिबद्धता, अपने संगठन के प्रति वफ़ादारी, ए और बी दोनों या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। मुझे उम्मीद है आप लोग इसमें भी गलती करोगे क्योंकि अगर आप चाहते हो गलती ना हो तो आपको उसके लिए प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस कैसे होगा? तो जितना क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे, जितना मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ 1500 क्वेश्चन 30 प्रैक्टिस सेट में आपको मिल रहा है। अगर आप इतना प्रैक्टिस करते हो तभी जाकर आप अच्छा आंसर, सही आंसर टिक आउट कर पाओगे। नहीं तो इसका आंसर आप लोग क्या टिक आउट करोगे? ऑप्शन सी टिक आउट करोगे जो आपका गलती हो जाएगा। क्योंकि इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अच्छे टीचर का सबसे ज़्यादा आवश्यक माना जाता है शिक्षण के प्रति वफ़ादारी। ना आप संगठन के लिए आप स्कूल में जॉइन किए हो, ना किसी ग्रुप के लिए। आप शिक्षण के लिए आपको स्कूल में जॉइंट मिली है बच्चों को पढ़ाने के लिए, एक अच्छे शिक्षण देने के लिए। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। और आप यहाँ इसका इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा क्योंकि एक आदर्श शिक्षक के लिए आपके अंदर ये गुण होना चाहिए। प्रभावशाली, शिक्षण के लिए प्रतिबद्धता, आत्मविश्वासी, प्रेरित करने की क्षमता, एक अच्छा सलाहकार और छात्रों के प्रति प्रेम और सहानुभूति और आपके निर्देशन एवं नेतृत्व का ज्ञान कि बच्चों को आप कैसे गाइड करते हो, कैसे डायरेक्शन देते हो, ये सब कुछ आपके अंदर गुण होना चाहिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि हो सकता है ये सवाल आपके एग्जाम में 2024 में देखने को मिल सकता है। कि एक आदर्श टीचर के अंदर कौन-कौन सा गुण होना चाहिए। इसलिए सारे पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिएगा या आप इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा अगर आपके पास प्रैक्टिस सेट नहीं है तो। टोटल 11 गुण हैं, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन 20 कह रहा है शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में किसके सुधार हेतु किया जाता है? समझ, अनुप्रयोग, सृजनात्मकता या ऑप्शन डी समस्या समाधान। जहाँ बात है मानसिक उद्वेलन प्रतिमान की तो उसमें आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि आपका जहाँ माइंड लगेगा, जहाँ दिमाग लगेगा, वहाँ पे आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। उपलब्धि परीक्षण है डैश है। मानक परीक्षण का, मनोवैज्ञानिक परीक्षण, शिक्षक निर्मित परीक्षण या ऑप्शन डी बुद्धि परीक्षण। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मुझे पता है कि जब तक मैं आपसे ना बोलूँ, आप वीडियो को लाइक नहीं करोगे क्योंकि आप लोग बहुत ही अच्छे टीचर बनने वाले हो। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों के लिए मेहनत की जा रही है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में क्योंकि मुझे अच्छा लगेगा और आप लोग के लिए डेली एक और नए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको डिटेल में कराया जाएगा। तो जितना लोग वीडियो देख रहे हो जाकर अभी वीडियो को लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि बिहार स्टेट क्वालीफाई करने के बाद आपको बीपीएससी के सारे क्लास आपको यहीं मिलेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा शिक्षक निर्मित परीक्षण। क्वेश्चन 22 कह रहा है इकाई परीक्षा क्या है? पहला ऑप्शन है निर्मात्मक मूल्यांकन, संक्रियात्मक मूल्यांकन, बाहरी मूल्यांकन या ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। अगर मैं इसका आंसर नहीं दिखाता तो आप लोग इसका आंसर डी टिक आउट करते क्योंकि आपको ऑल ऑफ दिस काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। सबसे आसान लगता है ऑल ऑफ दिस टिक आउट करना। लेकिन इकाई परीक्षण आपका निर्मात्मक मूल्यांकन या रचनात्मक मूल्यांकन कहा जाता है, जिसे
कई लोगों द्वारा सीखने के लिए आकलन भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आप ए टिक आउट करना। निर्धारण मापनी क्या है? गुणात्मक तकनीक, लेखक तकनीक, मात्रात्मक तकनीक या ऑप्शन डी मौखिक तकनीक? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। निर्धारण मापनी गुणात्मक तकनीक माना जाता है जो किसी व्यक्ति को उपस्थित गुणों की मात्रा और उसकी तीव्रता तथा भ्रमरता को संबंध माना जा सके। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए होगा। पाठ्य सहगामी क्षेत्र किससे संबंधित नहीं है? नैतिक विकास से, शारीरिक विकास से, मानसिक विकास से या ऑप्शन डी रुचि विकास से? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। काफी आसान सा सवाल था। पाठ्यचर्या किसकी संस्कृति को दर्शाता है? अगर मैं इसका आंसर ना दिखाऊं तो आप लोग इसमें बहुत ज़्यादा गलती करोगे। पहला ऑप्शन है समाज का, धन का, विद्यालय का या ऑप्शन डी पारिवारिक जीवन का? तो पाठ्यचर्या आपका समाज का संस्कृति को दर्शाता है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 26 कह रहा है कि अवधारणा निर्माण की प्रक्रिया में कौन सा तत्व शामिल नहीं है? शामिल नहीं है आपको ये बताना है, इसे जरूर नोट डाउन पहले कर लेना। पहला ऑप्शन है अनुभव, सामान्यीकरण, विश्लेषण या ऑप्शन डी मूर्त? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, मूर्त, जिसे आप इंग्लिश में कंक्रीट के नाम से जानते हो। सीखने का पठार क्या है? अधिगम में कमी, अधिगम में बाधा, अधिगम में उन्नति नहीं या ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी? तो सीखने की उस प्रकार की अवस्था जिसमें सीखने की उन्नति रुक जाती है, इस अवस्था में अधिगम वक्र ऊपर चलने के स्थान पर समांतर चलने लगता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और आप यहाँ देख सकते हो कैसे आपकी गति रुक जाती है और कैसे गति आपकी बढ़ जाती है। आपको इस डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश की गई है। क्वेश्चन 28, इनमें कौन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का चरण नहीं माना जाता? पहला ऑप्शन है कुछ नया करने को सीखना, जो आपके शिक्षण अधिगम का प्रक्रिया है। क्रियात्मक अवस्थाएं, प्रवाह या ऑप्शन डी अभिग्रहण? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, क्योंकि आपको नहीं बताना था। और कौन कौन से चरण होते हैं आप यहाँ पे देख सकते हो और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि अगर आपको लगता है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मुझे तो लगता है कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए। अगर आपको इम्पोर्टेंट लगता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि हो सकता है सवाल आपके एग्जाम में पूछने को मिल सकता है। रेडियो एक प्रकार की शिक्षण सामग्री है। काफ़ी आसान सा सवाल है। रेडियो से सिर्फ आप सुन सकते हो, ना कि देख सकते हो। तो अभी तक रेडियो ऐसा कोई रेडियो नहीं बना जिसमें आप देख सको, सिर्फ उसमें सुन सकते हो। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और आप देख सकते हो कितना आसान सा क्वेश्चन है। आसानी से आप प्रैक्टिस करते हो तो आराम से 50 में 40 नंबर इजीली ला सकते हो। और जो लेडीज़ हैं, जो गर्ल्स हैं, जो वुमेन है, उनको सिर्फ 60 नंबर लाना है, जो आप आसानी से ला सककर और बिहार स्टेट में क्वालिफाई कर सकते हो। अच्छी पुस्तक क्या है? श्रव्य सामग्री, श्रव्य दृश्य सामग्री या दृश्य सामग्री या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। यहाँ पर आपको टोटल आर्ट ऑफ टीचिंग का क्वेश्चन खत्म होता है। टोटल 30 क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ आपका स्कोर 30 में 25 नंबर आप लेकर आए होंगे। अगर आप स्कोर 25 नहीं कर पा रहे हो तो भाई आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके पास 20 दिन का टाइम बचा है। 20 दिन से शायद कम भी है आपका एग्ज़ाम होने में। इसलिए अच्छे से मेहनत कीजिए और बिहार स्टेट क्वालिफाई कर बिहार में बीपीएससी जो एग्ज़ाम होने वाला है 15 से 20 मार्च से, उस एग्ज़ाम में बैठिए। इतना शानदार मौका आपको कहीं नहीं मिलेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो आपको जीके, जीएस और मैथ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं 20 नंबर के। पहला ऑप्शन है रोहिलखंड में 1857 के विद्रोह का सेनापति कौन था? पहला ऑप्शन है अब्दुल्ला, बेगम हजरत महल,
जंग बहादुर राणा या ऑप्शन डी अहमदुल्ला। बात की जाए 1857 के विद्रोह में, तो नाना साहब आपके इसको स्टार्ट किए थे और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, अहमदुल्ला, जिन्होंने 1857 को विद्रोह के लाइट हाउस के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। डोडा बेट्टा चोटी निम्नलिखित में किस पहाड़ी श्रृंखला में देखने को मिलता है? अन्नामलाई, महेंद्रगिरी, नीलगिरी या ऑप्शन डी सेवस्या। तो याद रखिएगा, जो आपका नीलगिरी है वो आपके तमिलनाडु राज्य के नीलगिरी जिले के नीलगिरी पर्वत के सबसे ऊंचे और हिमालय के दक्षिण में देखने को मिलता है। तो आपको ये तमिलनाडु में देखने को मिलता है, इसे भी आप याद रखिएगा, क्योंकि पूछा जा सकता है कि नीलगिरी पहाड़ कहाँ पर है, किस राज्य में है भारत के। तो नीलगिरी आपके तमिलनाडु राज्य के अंदर देखने को मिलता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। निर्यात आय में कृषि का क्या योगदान है? 10%, 20%, 30% या ऑप्शन डी 25%। तो निर्यात आय में कृषि का योगदान टोटल आपको 10% है। किसी कंपनी या देश का वो आय जो वस्तुओं सेवाओं को निर्यात से उत्पन्न होती है, उसे निर्यात आय कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ई होगा। कुंवर सिंह ने अपना अंतिम युद्ध किस अंग्रेज कप्तान के विरुद्ध लड़ा था? आपको पता होना चाहिए, कुंवर सिंह आपके बिहार के रहने वाले थे, जगदीशपुर के, जिन्होंने 1782 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था बिहार के। और इनका जो लास्ट युद्ध था वो महान के विरुद्ध इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अंतिम युद्ध डॉगलेस के विरुद्ध लड़ी गई थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी नहीं होगा, डॉगलेस होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें सी नहीं हो, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि अंतिम युद्ध किस अंग्रेज कप्तान के विरुद्ध लड़ा था। तो आपका अंतिम जो अंग्रेज था वो डगलस था। तो इसका राइट आंसर सी नहीं होगा, बल्कि ए होगा, डगलस। डगलस के विरुद्ध आपके कुंवर सिंह ने अंतिम लड़ाई अपनी लड़ी थी, जिनका जन्म 1782 में बिहार के जगदीशपुर में हुआ था, जिनके पिताजी का नाम साहबजादा सिंह था और माता का नाम पंचरत्न कुंवर सिंह था। ये सारी चीज़ याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर सी ना करके आप ऑप्शन ए टिक आउट करना, डगलस। अगला क्वेश्चन है, खबरों में बंधन एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस भारत और किस देश के बीच चलती है? काफ़ी आसान सा सवाल है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी अगर आप न्यूज़ देखते हो तो आप आसानी से इसका आंसर बता सकते हो। ऑप्शन है नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश या ऑप्शन डी म्यांमार। बात की जाए बंधन और मैत्री एक्सप्रेस के लिए, तो आपके भारत और बांग्लादेश के बीच ये ट्रेन चलाई जाती है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन 36 पे। क्वेश्चन 36 आपको बताना है, डीडीटी और एल्युमिनियम के डिब्बे डैश के उदाहरण हैं? प्राथमिक प्रदूषक के, सेकेंडरी प्रदूषक के, बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक के या ऑप्शन डी गैर बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक। तो डीडीटी और एल्युमिनियम के डिब्बे आपके गैर बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक के एग्जाम्पल माने जाते हैं। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 37, प्लास्टिक कचरे के लिए निम्नलिखित में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? काफ़ी आसान सा सवाल है, आप इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है, इसका उपयोग खाद बनाने के लिए किया जाता है। अगर इसमें किसी का भी गलती आया तो भाई आप सोच लेना आप कितनी तैयारी अच्छे से कर रहे हो। सेकंड ऑप्शन है, ये अधिक समय तक रहता है। जलने पर जहरीले धुएं का उत्पन्न होता है। उपरोक्त में से सभी। प्लास्टिक आपको अधिक समय तक रहता है, बिल्कुल सही बात है। जलने के बाद बहुत ही ज़्यादा गंदा स्मेल करता है, ये भी बात सही है। लेकिन किसी ने सुना हो कि अगर प्लास्टिक के कचरे से खाद बनता है तो मुझे मैसेज ज़रूर करेगा। मैंने जो नंबर दिया है उस पे मैसेज करेगा और बताएगा कि प्लास्टिक के कचरे से खाद कैसे बनाते हैं, मुझे सीखना भी है। तो कैसे किसी को आंसर ऑप्शन डी टिक आउट कर सकते हो? इसका आंसर ऑप्शन ई होगा, क्योंकि प्लास्टिक के कचरे से कोई खाद नहीं बनता। ठीक है, खाद किससे बनता है? तो खाद आपके गोबर से बनता है, जो आपके बहुत सारे मटेरियल हैं, खाद्य पदार्थ जो आपके वेस्ट हो जाते हैं, उससे खाद बनता है, लेकिन प्लास्टिक के कचरे से खाद नहीं बनता। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। वनों की कटाई का सबसे बड़ा चालक क्या है?
कृषि, जंगल की आग, ज्वालामुखी गतिविधियाँ या ऑप्शन डी मृदा अपरदन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आप इसे डिटेल में पढ़ सकते हो। ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के डैश में एक सदी के पैमाने में वृद्धि दिखाई गई थी। अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान, औसत तापमान या ऑप्शन डी तापमान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। काला हिरण निम्नलिखित में किस श्रेणी के जीवों से संबंधित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो अगर बहुत कम लोगों ने काला हिरण देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो गूगल करो, यूट्यूब पे सर्च करो काला हिरण, आपको पता चल जाएगा कैसा लगता है। पहला ऑप्शन है विलुप्त प्रजातियां जो विलुप्त हो चुकी हों, दुर्लभ प्रजातियां जो कुछ कहीं कहीं देखने को मिलती हैं, या स्थानिक प्रजातियां कहीं एक जगह देखने को मिलती है, या ऑप्शन डी लुप्त प्राय प्रजातियां जो अभी लुप्त के कगार पे हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, लुप्त प्राय प्रजातियां। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। और इसके बाद आपके मैथ क्वेश्चन है जो आपको 10 नंबर का पूछा गया है, जो आप प्रैक्टिस सेट में लेने के बाद आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो और अपना प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप बिहार स्टेट को क्लियर करना चाहते हो, बिहार में टीचर बनना चाहते हो, तभी आप 100 अकाउंट पे खर्च करना, बाकी 100 अकाउंट पे आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा है। इसे आराम से बचा कर रखिए, आपके फ्यूचर में काम आएगा। और किसी भी पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो, चाहे पेपर 1 की, चाहे पेपर 2 की या आर्ट ऑफ टीचिंग, बीपीएससी हो, चाहे बिहार स्टेट हो, बिहार क्षमता परीक्षा हो, कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, सारे नोट्स और प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है। इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए और काफ़ी कम रेट में जितने आपके पॉकेट मनी है, जितने आपके डेली के फालतू खर्चे हैं, उससे भी काफ़ी कम रेट में आपको प्रैक्टिस सेट नोट्स मिलेगा, जो आपके फ्यूचर को सिक्योर कर सकता है और आपकी लाइफ को बना सकता है। तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।